में होते हुए इन चीज़ों को भूल रहे हैं। वहाँ पे एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, ऐसा स्कूल है जो स्टिल इन परंपराओं को, इन संस्कृति को बरकरार रख रहा है। ये काबिले तारीफ है एंड माई commendations to each one of you for that. Very well done. Please keep it up. एंड साथ ही साथ मैं पेरेंट्स को भी ये बोलना चाहूँगा कि आपके बच्चे इस स्कूल में रह के मेरे को ये मतलब इस चीज़ का एश्योरेंस है कि बहुत ही एक अच्छे राह पे आपने अपने बच्चों को शुरू करवाया। इससे पहले कि मैं आपको डिफेंस फोर्सेस के बारे में बोलूँ, मैं जनरली एज अ पेरेंट आई ऑल्सो हैव अ सन। आई हैव 2-3 थिंग्स विच आई वुड लाइक टू शेयर विद ऑल द पेरेंट्स हियर. In this present age of social, especially where social media has become so popular and so proliferated, जहाँ पे हर बच्चे के हाथ में आज की डेट में एक मोबाइल है, और एक तरफ दूसरी एक हमारे पास एक और बहुत बड़े चैलेंजेस काफ़ी सारे हैं। उनमें एक और बहुत बड़ा चैलेंज है जहाँ समाज में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। ऐसे एक पीढ़ी के थ्रू अपने बच्चों को बड़ा करना अपने में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो सबसे एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एज पेरेंट्स जो हम एक योगदान इस सोसाइटी को, अपने देश को दे सकते हैं, वो ये है कि हम ऐसे बच्चों की परवरिश करें, हमारे बच्चों को, जो आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में देश के अच्छे नागरिक बने। हमारा देश, हम जितना भी एक तरफ जहाँ पे हमारी संस्कृति है, बहुत अच्छी चीज़ है, वहाँ साथ ही साथ हमारे देश में आज की डेट में करप्शन, अननेसेसरी एग्रेसिवनेस, रिलीजन के नाम पे झगड़ा, ये चीज़ें हर तरफ फैली हैं, और कहीं ना कहीं हम भी जानते हुए ना जाने में हम भी इसका हिस्सा हैं। तो हमें सबसे पहले ये देखना है पेरेंट्स कि हम इसमें कितना इन्वॉल्व हैं। कितने बार ऐसा होता है कि जब हम रोड पे जाते हैं तो हमारा क्या व्यवहार होता है दूसरों के साथ, हम अपने बच्चों के सामने क्या उदाहरण पेश कर रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि हम खुद अच्छे नागरिक बने एज पेरेंट्स, बिकॉज फॉर आर चिल्ड्रन वी आर द रोल मॉडल्स, फॉर देम नोबडी एल्स इज अ बिगर रोल मॉडल देन अस। तो सबसे पहले हमें एक अच्छा नागरिक बनना है, ये हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, और वो तभी हो पाएगा। हम बच्चों को कभी भी हम बाहर वाले को दिखावे से बुद्धू बना सकते हैं, उसकी आंखें हमें धूल झोंक सकते हैं, पर कभी भी अपने बच्चों को उनको हम बुद्धू नहीं बना सकते। वो वही सीखेंगे जो हम उन्हें बताएंगे। तो ये ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों के लिए सही उदाहरण प्रस्तुत करें, चाहे वो हमारा कंडक्ट हो या हमारा व्यवहार हो किसी के साथ भी, या हमारी नैतिकता हो, बी इट करप्शन। आई एम नॉट सेइंग पीपल आर करप्ट, बट एट प्लेसेस वेयर वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग व्हेन थिंग्स the tides are against us, when we are faced with difficult situations where the society is wrong and we have to stand up for the right. That is the time when we have to do that. So please let us become these role models for our children and show them the right way. Also, in a society where negativity is growing fast, we have to make our children oasis. You all understand what is oasis in a desert? जो रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान में दूर दूर तक पानी नहीं होता, तो कहीं कहीं छोटे छोटे पानी के पैचेस होते हैं, दोस आर कॉल्ड ओएसिस। तो हमारे बच्चे वो ओएसिस होने चाहिए, जहाँ हर तरफ नेगेटिविटी होगी वहाँ हमारे बच्चे पॉजिटिविटी का लाइट होने चाहिए। दे शुड बी illuminating the light and spreading it throughout. They should become the beacon of hope for others. They should be the positive spark which should be an example for others to imitate. Make your children that strong. Make your children imbibe in your children those qualities and that strength wherein he can rise and stand up with his positive qualities against the negativities which are surrounding. So do that and you would have done your bit for the country and the society. It is not that only the defense forces, the doctors, the teachers, they serve the country. Every citizen serves the country. Every citizen can do something for the country, and you as parents can do this for your country by becoming good parents, by nurturing a child into a good citizen. Do that. And a few words about the organization which I come for. I am very proud to say that I am my second generation into the army. My father was also in the army and I have followed his footsteps.
एंड इट इज़ अ लेगेसी विच आई कैरी विथ प्राइड। ये एक बहुत ही गर्व की बात है मेरे लिए कि मेरे फादर भी आर्मी में थे और मैं भी उनके फुट स्टेप्स पे चला हूँ। और इसके साथ ही साथ मेरी वाइफ भी आर्मी में है, मेरे वाइफ के फादर भी आर्मी में थे और मेरे ग्रैंडफादर भी आर्मी में थे। सो वी हैव आर्मी फ्लोइंग इन आवर ब्लड एंड आई कैन से नाउ विथ लॉट ऑफ कन्विक्शन। मैं बहुत गर्व के साथ भी कह सकता हूँ और बहुत कन्विक्शन के साथ कह सकता हूँ कि देयर इज नो अदर प्रोफेशन इक्विवेलेंट टू द डिफेंस फोर्सेस। You might become a millionaire, you might become a businessman, you can have the best of the luxury in your life. आपको सब कुछ मिल सकता है, पर there are some things which only the defense forces can offer you. You may be Ambani, but tell Ambani to walk ahead when bullets are flying onto him and have 10 of his people follow him, well knowing that they can be dead in next 2 minutes. Can Ambani do that? Can Ambani go to Siachen or tell his boys, his people whom he is paying so much, go to Siachen Glacier, where you know you have to serve in minus 40 degrees and you have to stay away from everybody for 3 months with just 10 people staying on top, not knowing what will happen tomorrow. Can he get that done? But there is something which army has. That is something which no other profession can offer you. This is what the defense forces are about. To lead and to motivate a person to sacrifice his utmost, that is his life. That is what this uniform can train you and can make you lead your troops to do. That is the beauty of this uniform. And that is why the armed forces are special. And I am not saying it because I am from the army and I am here to glorify the army, but because I have seen it from close quarters. I have heard so many episodes that it will take me all day long to tell you how people have laid down their life for the nation, how they knew that next minute or next 5 minutes they are going to be dead for sure, yet they have gone on that path, yet they have gone on that operation, yet they have been bullets flying onto them, गोलियां आ रही उनकी तरफ, उनको पता है कि उन्होंने अगले 5 मिनट के बाद उनकी मौत निश्चित है, उसके बाद भी उस ऑपरेशन पे गए। तो ये मैं किसी को डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, पर साथ ही साथ मैं ये इसलिए भी कह रहा हूँ कि यदि आप हल्के दिल वाले, कमजोर दिल वाले हैं तो मत आइए इस प्रोफेशन में। ये प्रोफेशन उनके लिए बना है जो गुर्दा रखते हैं अपने अंदर कुछ करने का, जो बाकियों से अलग एक राह पे चलना चाहते हैं, ये उनके लिए बना हुआ है। एंड I will not talk much about lifestyle, but I can assure you that the army officers, army personnel have got a very good lifestyle. They have got the best of everything. We have got security. We stay in societies wherein at times we don't even have to lock our doors when we go out. I actually don't lock my door of my house when I go out. So we are in a safe, when we stay in our cantonments, we are in a safe surroundings. And also, this uniform becomes a part of your life. This uniform you are in uniform all the time, even when you are wearing a civil dress. You are a soldier for your life. As we always say, जैसा हम हर बारी कहते हैं कि the army way, military way is a way of life. It's a soldier's way of life, and the soldier is never on leave. So it becomes a part of you. That attitude gets in your mindset, that attitude gets in your genes. So even if you have retired, even if you just served the organization, आप आर्मी में खाली 5 साल रहे हैं, 10 साल रहे हैं, ये आपका एक जीवन का हिस्सा बन जाता है। तो यदि आप अपने बच्चे को कुछ अलग राह पे देखना चाहते हैं जिसके लिए आपको उस पर गर्व रहे, तो दिस इज अ वर्थवाइल ऑप्शन। ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। परंतु साथ ही साथ आर्मी में ऑफिसर बनना एक आसान चीज़ नहीं है। जो सिलेक्शन होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी का, उसमें लाखों बच्चे, ऑलमोस्ट 1 लाख 2 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं हर टर्म के लिए। उसमें से खाली 350 किड्स फाइनली मेक द कट एंड फाइनली दे जॉइन एनडीए। सो आप रेशियो देख सकते हैं, इट इज़ मच मोर देन IIT और इवन IAS।
what is there for the selection. Because we don't just look for people who are very good in academics. जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो अपने में एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, ताकि जो डिजर्विंग ऑफिसर्स बने आगे वही सिलेक्ट हो। आर्मी में ज्वाइन करने के लिए ऑप्शंस बहुत सारे हैं। एज ऑफिसर्स मैं अभी खाली ऑफिसर्स की बात करता हूँ, बिकॉज दैट इज वेयर आई वॉन्ट योर चिल्ड्रन टू बी फॉर दोस हु आर इंटरेस्टेड। आर्मी में आज की डेट में ज्वाइन करने के बहुत ऑप्शंस हैं। 12th के बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी है, जहाँ पे ग्रेजुएशन ऑफर किया जाता है। यू कैन ज्वाइन, एंड एज आई मेंशन्ड अबाउट, इट इज अ डिफिकल्ट सिलेक्शन प्रोसेस when almost 1 lakh plus children come. Then there is a technical entrance scheme, which also अब जो 12th के बाद बच्चे वहाँ जा सकते हैं। उसके लिए आपको जो बच्चों का जो ट्रेनिंग्स हैं उनका इंजीनियरिंग डिग्री द आर्मी ऑफर्स। So after 4 years of training they become officers, and they also have an engineering degree. Plus after graduation there are options of Indian Military Academy and Officers Training Academy. And one last option is there, which is of university entrance scheme. That is somebody who has done an engineering degree. After he completes his engineering, he can join the army, and he gets the benefit of 2 years of seniority. So there are various options जिससे कोई आर्मी ज्वाइन करना चाहे। एंड प्लस ऑफ लेट, क्योंकि यहाँ पे बहुत 50% गर्ल्स हैं, मैंने आपको बताया मेरी वाइफ खुद आर्मी में है, तो गर्ल्स के लिए बहुत ऑप्शंस हैं आर्मी में। एंड इनफैक्ट रिसेंटली दे हैव स्टार्टेड जॉइनिंग द आर्टिलरी, विच इज अ फाइटिंग फोर्स, एंड ऑल्सो देर आर ऑलमोस्ट 4 बैचेस विच हैव जॉइंड द नेशनल डिफेंस एकेडमी। सो देर आर वेरियस ऑप्शंस फॉर गर्ल्स ऑल्सो टू जॉइन द यूनिफॉर्म सर्विस फोर्सेस। एंड साथ ही साथ काफ़ी फीडर इंस्टीट्यूट्स होते हैं, खास के यहाँ पे महाराष्ट्र में भी हैं, कर्नाटका में भी हैं, जहाँ पे 11th एंड 12th के लिए स्पेशली बच्चों को डिफेंस के लिए ही कोचिंग दी जाती है, और 2 साल का रेसिडेंशियल ट्रेनिंग होती है वहाँ पे डिफेंस फोर्सेस के लिए। तो वो ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं यदि आप अपने बच्चों को उसमें डालना चाहते हैं, आर्मी में भेजना चाहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग हैं तो आपके बिल्कुल नेक्स्ट डोर ही हमारे पास एक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, which is again a feeder school for the defense forces. So वहाँ there also you can try admission of your children after 6th or 7th class, and there they get a military training for right from their childhood. So these are various options which are there for all of you to join the armed forces. And before I close my address, I would like to give you one mantra for success for the parents and kids alike in the present day. It's very simple, but very hard to follow. Stay away from mobile. I'm very serious when I say this. In the present generation, if your child is away from mobile, if he is not on mobile phone, kids, please take me seriously. I've seen much of life. I might look younger, but I'm 43 years old. Okay, so, and if you want to be successful in this generation, while the competition is a lot, but it's quite easy if you leave mobile. You're straight away in top 2% of people around you, because not realizing the present generation, आज का जो generation, आज की पीढ़ी है, मोबाइल में इतना खो चुकी है कि इनके माइंड का जो डेवलपमेंट हो चुका है, बिकॉज दे आर सपोज टू बी मोर इंटेलिजेंट देन अस। हमारी जो पीढ़ी थी, पुरानी पीढ़ी, वो फिजिकली ज़्यादा थोड़ा ठीक थी, अभी वाली पीढ़ी मेंटली ज़्यादा शार्प है, बट उन्होंने अपना जो मेंटल एक्यूमेन है, जो अपनी सोचने की शक्ति है, जो इंटेलिजेंस है, वो उनका मोबाइल की वजह से कम होते जा रहा है। देयर इज समथिंग कॉल्ड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी कि मेरे को अभी कुछ चाहिए, यदि मेरे को अभी भूख लगी, मेरे को अभी टीवी देखना है, यदि मेरे को दिख जाए तो मैं खुश हो जाता हूँ। सक्सेस के लिए एक कहावत है कि सक्सेस उस आदमी को मिलती है जो अपना ग्रेटिफिकेशन, जो अपनी खुशी, जो अपना आराम डिले कर सकता है, विच मीन्स हार्ड वर्क। यदि मेरे को अभी आराम करना है, मेरे को अभी सोने का मन कर रहा है, सोने से मेरे को खुशी मिलेगी, आराम अच्छा लगेगा, यदि मैं उसे डिले कर सकता हूँ, यदि मैं उन आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए पढ़ाई कर सकता हूँ या किसी तरह की मेहनत कर सकता हूँ, तो मैं कल एक सक्सेसफुल पर्सन बनूंगा।
बट मोबाइल की वजह से क्या होता है, जैसे ही हमारा कुछ देखने का मन करता है हम सीधा मोबाइल देखते हैं और हमें अच्छा लगता है। ये एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है जो हमारे बच्चों के डीएनए में घुसते जा रहा है, जिसकी वजह से कल सक्सेस विल बिकम अ प्रॉब्लम। एंड साथ ही साथ द वे इट इज प्लेइंग ऑन टू द माइंड्स ऑफ चिल्ड्रन, देयर इज नो लाइक द डॉक्टर्स, ऑल द renowned scientists, they have made enough comments on it। काफ़ी रिसर्च हो चुका है इस पे, ये कैसे इन पे इनके दिलो दिमाग पे कैसे गहरा असर कर रहा है। सो ट्राई सी एंड फॉर वॉट एवर लिटिल बिट ऑफ चिल्ड्रन हु आर देयर, प्लीज़ मोबाइल से दूर रखिए अपने बच्चों को। मोबाइल राशन करिए, यानी कि दिन का आधा घंटा दीजिए, ऐसे कुछ उसे राशन कीजिए। इट्स अ हार्ड स्टेप, बट टू बी अ गुड पेरेंट यू हैव टू बी हार्श पेरेंट, ठीक है। तो कई बार कठिन कदम उठाने होते हैं अपने बच्चों की भलाई के लिए, तो जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी आप अपने बच्चे को इस नेगेटिव, ये एक जो कहते हैं वायरस इस पीढ़ी के अंदर घुस रहा है, उससे आप दूर कर सकते हैं। इन द एंड एक बार फिर मेरी तरफ से पूरे कमेटी को, प्रिंसिपल मैम को, टीचिंग स्टाफ एंड स्टूडेंट्स को थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आके to come here as chief guest, and thank you very much and my felicitations, मेरी बधाइयाँ सारे पेरेंट्स को, आप सबके हो, और and my all the very best to all the bright sparks, the future of our nation। I would be really happy and proud if as many of you will don the uniform। आप सारे, आप में से जितने ज़्यादा से ज़्यादा कल डिफेंस फोर्सेस में आएंगे, इससे ज़्यादा गर्व की बात आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए और इस स्कूल के लिए और कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच।